Good morning everyone. Class 7th, chapter 2 fractions and decimals. Today we will start exercise 7 2.7, page number 55. Start please. It's very simple son. Question number first. Find 0.2 divide by 2. First of first. 0.2 0.4 divide by 2. So we can solve it many types, but I am explaining you a very simple way. See number first. 0.4 divide by 2 means 2 1 are 2 and 2 2 are 4 and 0 point will be same. So it will be 0.2 is the answer. First thing is that. Second, or we can write 0.4 means 4 upon 10 divide by 2. 2 upon 1 we can write it. This question will be right in that manner. Or then 4 upon 10 will be same. Multiply by 2 upon 1 will change into 1 upon 2. This is the multiplicative inverse reciprocal. Divide convert into multiply and 2 1 2 2 to the 4. It is 2 upon 10. How many zeros is there? 1 0. So after 1 digit we will take the decimal 0.2. In both manners we can do the sum. Do you understand, students? And now first off, anyone question more, we will do it. Fifth, see 651.2 divided by 4. Fifth question. 651.2 divided by 4. It is the first of fifth. Okay, beta? 651.2 divided by 4. Start. Firstly, we can directly divide 651.2. तो आप ये मान लीजिए कि अपन डायरेक्ट इसको 6512 है और 4 से डिवाइड करना है. सी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. 6 minus 4 इमेजिन 2. 2 को यहाँ इमेजिन करेंगे तो 25. 4 6 जा 24. 25 में से 24 माइनस किए तो 1 बचा. 1 यहाँ इमेजिन कीजिएगा 11 हो गया. देन 4 2 जा 8. अब 11 minus 8 रिमेनिंग इज 3. यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल हमने यहाँ लिख दिया एंड 3 को यहाँ रखा तो 32. 4 8 जा 32. This is 162.8. इस तरीके से आपको करना है और आप एक्चुअल जो जनरल डिवाइड करते हैं वो भी कर सकते हैं. अभी इसके पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज जैसे ही हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे और इसको समझते चलेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर काफी मैं आपको यही क्वेश्चन करना है कि मैं बहुत बार एक्सप्लेन करना, बाकी आप लोग काफी में करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ फर्स्ट. 4.8 डिवाइड बाय 10. 4.8 डिवाइड बाय 10. सी 4.8 अपॉन 10. अब यहाँ पर कितनी जीरो है? 1. तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? ये डेसिमल जो है लेफ्ट साइड आ जाता है. जितनी जीरो होगी उतने डिजिट. अभी डेसिमल 1 डिजिट के बाद तो 1 डिजिट की तरह आ जाएगा. तो ये जाएगा 0.48. ये 10 से डिवाइड करेंगे. अब इसको दूसरे तरीके से देखिएगा और मैं एक और सेकंड लेकर ले रहा हूं. हम 4.8 पे डेसिमल रिमूव करा तो 1 और 1 डिजिट है तो 1 0. ये डेसिमल रिमूव करा. 4.8 था तो डेसिमल रिमूव किया उसका 1 और 1. इधर राइट हैंड साइड की और जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो नीचे लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4.8 एंड डिवाइड बाय 10 and 10 upon 1 we can write it. And now see 48 upon 10 what is the same? Divide convert into multiply. 10 upon 1 means 1 upon 10 reciprocal. 48 1 is 48. 10 10 is 100. How many zeros are there? 2 zeros. Then after 2 digit we will take the decimal 1 2. Then answer will be 0.48. इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं. आया समझ में? मैंने 2 मेथड आपको समझाई. नाउ
272.23 272 सेकेंड का फिफ्थ 272.23 डिवाइड बाय 10। सबसे सिंपल तरीका अगर मैं आपको समझाऊं, दैट मींस 273.23 डिवाइड बाय 10 मींस 0 से 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 10 में 1 0 है, 1 डिजिट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इट विल बिकम, ये 3 का आगे आ जाएगा डेसिमल 27.323, राइट। फर्स्ट सेकंड में आप डेसिमल रिमूव कर दीजिएगा, अपान में क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 10। चलिए करके बता देता हूं, और अभी आगे का क्वेश्चन है ना बेटा, मैं समझाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिएगा, 2.7 डिवाइड बाय 100, 2.7 डिवाइड बाय 100। जो स्टेप यहां बताना है वो यहां पर भी देख लीजिए, सब सेम पैटर्न में है। 2.7 डिवाइड बाय 100, अब ये 20 है तो डेसिमल 2 डिजिट इधर आना चाहिए, एक डिजिट है, एक डिजिट तो नहीं है, तो क्या लगाएंगे 0 2 क्या है, तो ये हो जाएगा 0.0, इस 0 को नहीं है, इस 0 को लिखना 027, क्योंकि आफ्टर 1 डिजिट तो डेसिमल था और 100 से डिवाइड करके तो 2 डिजिट और आगे आया ना लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये हो गया। और हम इसको क्या कर सकते थे, सी सेकंड पैटर्न 2.7 डिवाइड बाय 100, दैट मींस वी रिमूव द डेसिमल 1 एंड 1 डिजिट है तो 1 0, इसका अपान में 1, 27 अपॉन 10 डिवाइड कन्वर्टिंग टू मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1 अपॉन 100, 27 1 जा 27, 110 जा 1000, how many zeros are there in 1000? 3, so after 3 digit we will take the decimal 1 2, तो 2 डिजिट है तो 1 0 लगा के यहाँ डेसिमल लगा देंगे, इधर कोई डिजिट नहीं मिले तो 0 हो जाएगा 0.027। यही स्टेप में यहाँ भी समझाने वाला था, तो दोनों स्टेप से आपने सीखा, इस तरह से आपको जो सरल लगे तो मेथड आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आया, सारे क्वेश्चन से। चलिए अभी ये थर्ड का मैंने फर्स्ट बताया, थर्ड का एक और मैं बता देता हूं आपको। 6 बहुत इजी, एक बहुत इजी, थर्ड का 6 सी 98.53 डिवाइड बाय 100, 98.53 डिवाइड बाय 100, नाउ 98.53 डिवाइड बाय 100, कितनी जीरो है 2, ये डेसिमल 2 डिजिट पहले आ जाएगा, इट विल बिकम 9 के पहले डेसिमल आ जाएगा तो 0.9853 is the answer of this sum। अंडरस्टैंड, ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन those which I am explaining you should be note in your face copy। Now we start question number 4, okay beta, and the whole exercise is the same pattern, पूरे सम इस एक्सरसाइज के सभी इसी पैटर्न पे है और आप इनके एग्जांपल भी करेंगे। आपको मालूम है कि सारी एक्सरसाइज के हमको एग्जांपल करना है, प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखिएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और फिर कॉपी मेंटेन करके चलते रहिएगा, स्कूल में आएंगे तो अपन उस समय चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंट नहीं हुआ है, वहां पर लिखा है फाइंड 7.9 डिवाइड बाय 1000। फर्स्ट 7.9 डिवाइड बाय 1000, ओनली जीरो गिनना, 7.9 अपॉन 1000, हाउ मेनी जीरो 3, तो 1 डिजिट तो है, 2 जीरो और 7 के पहले लिखते हैं और डेसिमल लगा देते हैं, ये डेसिमल यहां से हट जाएगा, 1 2 0 लगा दिया, देखिए 7, ये हो गया आपका
1000 में 303 तो 7 को गिनते हुए हमने 1 2 3 डेसिमल आ गया और 9 डिजिट बची और 9 सिंपल डायरेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि उसको डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं। जब 1 लिखा हुआ हो जितनी जीरो उतनी जीरो काउंट करना, मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ आता है और डिवाइड होने पर डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का, चलिए फोर्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला समझिए। 38 या 6 को समझिए, 0.5 डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ 0.5 डिवाइड बाय 1000 divide by 1000. Then see 0.5 divide by 1000. Now how many zeros are there? 3 और 8 डिजिट के बाद तो ये है ही सही, 4 डिजिट के बाद डेसिमल में जाएगा। 3 जीरो लगाना आपको तो बस 5 के पहले 1 5 को गिनना नहीं है, 3 जीरो लगाना 1 2 3 एंड डेसिमल में यहाँ 0। दैट इज द आंसर। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि डेसिमल यहाँ है तो 3 डिजिट लेफ्ट ले जाना है तो 3 जीरो लगा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 7 डिवाइड बाय 3.7। 7 डिवाइड बाय 3.7 हम लिखेंगे इसको 7/1 डिवाइड बाय 3.7 को लिखेंगे 3.7 और डेसिमल रिमूव करेंगे अपन में 10 हो जाएगा। डेसिमल का 1 और जितनी जीरो इधर की साइड में होती है राइट हैंड साइड से उधर उतनी जीरो लगाएंगे। नाउ सी 7/1 डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई 35/10 था, ये हो जाएगा 10/35। 7 1 जा 7 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 2 जा 10। द आंसर इज 2। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये था फिफ्थ का फर्स्ट। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाता हूं फिफ्थ का फोर्थ देख लीजिएगा। 30.94 डिवाइड बाय 0.7। फोर्थ 30.94 डिवाइड बाय 0.7 यही है। 30.94 डिवाइड बाय 0.7 ठीक है यही। सी नाउ वी रिमूव द डेसिमल 30.94 we remove the decimal 1 and 2 digit 2 0 divide by 0.7 means what? Remove the decimal 1 or 1 digit 1 0 here 2 digit 2 0 divide convert into multiply 3094 upon 100 multiply by 7/10 का 10/7। सी 1 0 से 1 0 पर 7 अच्छा 7 से घटा के पहले 1 में देख लेते। 7 4 जा 28 2 बचा 29 फिर 7 4 जा 28 1 बचा घटा 7 जा 7 7 4 जा 28 2 बचा 29 7 4 जा 28 1 बचा 7 2 जा 14 it will become 442 upon 10 10 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 0 तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल 44.2। इस तरह आपने क्या सीखा? डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चीजें आपने करनी सीख लिया। आगे समझ में रेस्ट ऑफ द सम यू हैव टू डू इट। नाउ वी स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर। एक व्हीकल जो है वो 2.4 लीटर में कितनी दूर जाता है? 43.2 किलोमीटर। How much distance will it cover in 1 liter of petrol? 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा? कम जाएगा, डिवाइड होगा राइट। 2 लीटर का दिया 1 लीटर का करना डायरेक्ट कर लेते हैं हम। सी इट इज क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट बताओ। डिस्टेंस covered in 1 liter
1 liters of petrol is equal to 43.2 divided by 2.4. 2.4. So we solve it. See, first we remove the decimal 432 upon 10. Why 10? Decimal का 1 decimal 20. Divide by 24 upon 10. Now 432 upon 10 multiply by this is 24 upon 10 will become 10 upon 24. 1 0 से 1 0 काट. अब हम इसको अपन पहले काय से काट देते हैं. देखिए 12 से काट दें या 6 से काट दें, वैसे 24 से पूरा कट रहा है, पर फिर भी हम इसको 6 से काट के देखते हैं. 6 4 जा 24, 6 7 जा 42 और 1 बचेगा 6 2 जा 12. काट दें. ठीक है. 8 से भी काट सकते हो. 8 से काट देता हूं. 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 3 बचा, 8 4 जा 32, 5 plus 4 9, 3 से कटेगा. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24 is equal to 18 किलोमीटर. 1 लीटर पेट्रोल में वो व्हीकल कितनी दूर जाएगा? 18 किलोमीटर. Distance covered in 1 liter of petrol is equal to 18 kilometer. The exercise is over. You should do the practice and do all the sum in your rough copy and example also. But these questions you have to note in your fair copy and write the comments also, please. Thank you very much.